मैथ में 100 में 100 हम लोग कैसे लाएं। यानी आप लोग के सामने बहुत सारे बच्चे ऐसे आप लोगों को मिल जाएंगे समाज में कि जो मैथ बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन उनका नंबर जो होता है एग्जाम में कम आ जाता है, और जो बच्चे मैथ कम ही पढ़ते हैं लेकिन सटीक तरीक़ा से पढ़ते हैं वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नंबर ला देते हैं। तो हमारा भी बाबू खुद मैथ में 100 में 100 आया हुआ है। तो आखिर आप लोग मैथ में आप लोग कैसे पढ़ें, क्या आप लोगों को मतलब सही स्ट्रेटजी होना चाहिए कि मैथ में आप लोग 100 में 100 आराम से ला सकते हैं, क्योंकि पढ़ना और एग्ज़ाम में लिखना दोनों में बहुत अंतर हो जाता है बाबू। तो आप लोग देखिए, जो भी बच्चे अभी क्लास 10th में है या क्लास 12th में है, सबका टारगेट रहता है, सबका लक्ष्य रहता है कि हमको भी मैथ में 100 में 100 स्कोर करना है, फुल में फुल स्कोर एकदम कर लेना है। उसके लिए सही स्ट्रेटजी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे आएगा। जिस तरह हम 100 में 100 लाए हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग भी 100 में 100 आराम से लाइए और बिना कोनो परेशानी के। पूरा एकदम ग्राउंड लेवल से आप लोगों के लिए बात करेंगे क्या करेंगे। सबसे पहले बाबू मैथ में आप लोग को 100 में 100 लाने के लिए ज़रूरी है कि कंप्लीट सिलेबस आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि आप 2-4 आप लोग चैप्टर पढ़ के 100 में 100 ला सकते हैं, ऐसा नहीं है। पूरा आप लोग को एक नंबर याद रखिएगा बात, पूरा आप लोग को कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा पूरा कंप्लीट सिलेबस पूरा, ठीक है ना, याद रखिएगा संपूर्ण सिलेबस जो है आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद पढ़ना तो आप लोग पूरा है, लेकिन 2 नंबर में आप लोग इस बात को जरूर याद रखिएगा कि जो आप लोग कंप्लीट सिलेबस पढ़ रहे हैं इसका 2 गो पार्ट रखिएगा। जैसे आप लोग एगो पूरा नोट्स का मतलब पूरा आप लोग थ्योरी का कॉपी आप लोग जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स वाला कॉपी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे क्विक रिवीजन में बहुत काम करेगा। तो ये नोट्स वाला जो आप लोग का कॉपी होगा बाबू ना, याद रखिएगा कि नोट्स वाला कॉपी जो होगा बहुत इसेंशियल, बहुत आवश्यक, बहुत ज़रूरी है। इसको आप लोग को बनाना ही चाहिए हर चैप्टर का, ठीक है ना। जैसे आप लोग क्लास 10th में हैं तो आप लोग का वास्तविक संख्या, बहुपद, एपी, त्रिकोणमिति जो भी चैप्टर है आप लोग बनाना हो। क्लास 12th में है तो आप लोग का प्रतिलोम, त्रिकोणमिति, फलन संबंध, फलन अवयव, सारणिक, मतलब आप लोग के मैथ में जितना चैप्टर है 10 गो, 12 गो, 14 गो, 15 गो जो वो है, तो आप लोग यदि मान लीजिए कि चैप्टर 1 आप लोग पढ़े हैं, मान लीजिए सपोज दैट आप लोग चैप्टर 1 पढ़ लिए हैं। अब चैप्टर 1 आप लोग ऐसे ही रैंडम पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन बन गया छोड़ दिए, फिर आप लोग चैप्टर 3, 4, 5, 6 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो चैप्टर 1 का सारा कॉन्सेप्ट आप लोग भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको रिवाइज करने के लिए क्या करना होगा कि इसके लिए आप लोग 2 गो कॉपी रखिए। एगो कॉपी रखिए आप लोग नोट्स का, एगो कॉपी रखिए आप लोग एनसीईआरटी का, ठीक है ना। एनसीईआरटी का आप लोग एक गो जो मैथ है आप लोग इस पे बना के रख लीजिए, ताकि क्विक रिवीजन में काम करेगा। जैसे आप लोग मान लीजिए कि कोनो प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन नहीं बना, 7वां क्वेश्चन नहीं बना, तो आपके सामने एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन आप लोग अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में बनाए हैं। यदि 8वां क्वेश्चन फंसा है, उस प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन, वो प्रश्नावली निकालेंगे, 8वां क्वेश्चन बनाएंगे, आप लोग तुरंत हेल्प मिल जाएगा, नहीं ये सवाल ऐसे बनता है। तो आप लोगों को पहले तो कंप्लीट सिलेबस पढ़िए, उसके बाद आप लोग को नोट्स वाला कॉपी बनाना होगा। उसके बाद एनसीईआरटी जो बुक आप लोग का आता है इसको पूरा अच्छे से आप लोग को बनाना पड़ेगा और एक कॉपी पे, ठीक है ना। तो मैथ का 2 गो कॉपी आप लोग रखिए मेन, ठीक है ना। एगो आप लोग नोट्स वाला और एगो आप लोग एनसीईआरटी बुक वाला, और यह पूरा एकदम कंप्लीट चैप्टर का होना चाहिए, ठीक है ना। कंप्लीट चैप्टर का एकदम डिटेल वाइज सॉल्यूशन, एकदम अच्छे से सारा नोट्स, कॉन्सेप्ट, ट्रिक जो होता है वह सारा का सारा आपके पास होना चाहिए। और तीसरा का चीज बाबू जो मायने रखता है वह होता है प्रैक्टिस। याद रखिएगा कि आप लोग कॉन्सेप्ट कितनों पढ़ लेंगे, कितनों सिलेबस आप लोग पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा मैथ में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। और एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, अभ्यास आदमी को निपुण बनाता है। तो यदि आप लोग मैथ में चाहते हैं कि हमारा टारगेट है 100 में 100 लाना बाबू, तो आप लोगों को यह 3 गो चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। कंप्लीट सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब आप लोग
लोग सोच रहे होंगे कि भैया प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्वेश्चन कहाँ से लाएं, यही ना दिमाग में चल रहा है कि भैया आपके अनुसार हम सिलेबस पढ़ लिए, नोट्स बना लिए, एनसीईआरटी की बुक पढ़ लिए पूरा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाए तो कहाँ से लाएं। तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाना नहीं है, आप लोगों का पूरा जो बिहार बोर्ड आज तक 2009 से लेके 2025 तक जितना सवाल पूछा है आप लोग उसको लगा सकते हैं, ठीक है ना। प्लस में मॉडल पेपर है, प्लस में सेंटर ऑफ एग्जाम का सवाल होता है, आप लोग वह लगा सकते हैं। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है आप लोगों को एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ठीक है ना। हमारा जो एप्लीकेशन है बाबू वह इस नाम से है, ठीक है ना, स्टडी विथ डेडिकेशन। आप लोग प्ले स्टोर पे जाइएगा, ये नाम आप लोग लिखिएगा, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा हम वहां पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक, पूरा मॉडल पेपर, पूरा सेंटर ऑफ एग्जाम का डाल दिए हैं। इस एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस के लिए आप लोगों का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत होगा तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर हैं। तो आप लोग समझ गए, कंप्लीट सिलेबस, नोट्स, एनसीईआरटी और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्वेश्चन कहाँ से लाना है, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर और सेंटर ऑफ एग्जाम। यदि आप इन तीनों को बना लेते हैं और पूरा प्रैक्टिस कर लेते हैं और ये तीन चीज आप लोग अपना लेते हैं तो मैथ में 100 में 100 गारंटी एकदम 100% है कि आप लोग का आ जाएगा, ठीक है ना। बस प्रैक्टिस करना लास्ट में मत भूलिएगा, क्योंकि यही आप लोग का अंतिम हथियार होगा और जो आप लोग को यही आगे लेके जाएगा, क्योंकि हाथ में स्पीड मायने रखता है। गणित के सवाल तो सब कोई बना देगा, लेकिन कौन समय, कौन सही बनाता है, कौन सबसे पहले बनाता है, ये मायने रखता है, क्योंकि एग्जाम में समय लिमिट रहता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को यह पूरा बात समझ में आ गया होगा।